गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 6 नंबर चैप्टर प्रास्थितिकी। ठीक है। जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उसके वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं प्रास्थितिकी। यानी कि इसमें क्या अध्ययन करेंगे हम, जीवधारी का वातावरण के साथ यानी कि नेचर के साथ क्या कनेक्शन है उसी के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रास्थितिकी बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाले विभिन्न समष्टियों यानी कि पॉपुलेशन को जैविक समुदाय का यानी कि बायोटिक कम्युनिटी उसको बोलते हैं। बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जैविक समुदाय बोलते हैं। एक निश्चित क्षेत्र जैसे क्या है, कोई एरिया है, ठीक है, उसमें वास करने वाले क्या भिन्न भिन्न मतलब रहेगा। अब शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया हो गया, सारा चीज़ उसके अंदर रह रहा है, यानी कि भिन्न भिन्न समुदाय के क्या रहा है, पॉपुलेशन रह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जैविक समुदाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोटिक कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ, रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है, विभिन्न भिन्न जीव रह रहे हैं। किसके आधार पर कर रहे हैं हम लोग, रचना और सिर्फ कार्य के आधार पर। दो ही चीज़ सिर्फ मानना है, रचना और कार्य के आधार पर। किसका ऐसा रचना है तो ये इसका ये कैटेगरी का हो गया, ये ऐसा रचना है तो ऐसा होता है, उसको क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की इकोसिस्टम बोलेंगे उसको। सर्वाधिक अस्थायी जो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है वो महासागर है। सर्वाधिक अस्थायी बोल रहा है, यानी कि बेस्ट अगर पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल पूछेगा इकोसिस्टम का तो याद रखना कि क्या होगा, महासागर होगा, जो समुद्र के अंदर की बात हो रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, किसी खास एरिया में उसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है क्या, इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, कि इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने करा था। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, टेंसले नाम है। टेंसले नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, खोजा नहीं था, लेकिन शब्द का इस्तेमाल किसने पहली बार किया, तो याद रखना टेंसले ने इकोसिस्टम्स और इकोलॉजिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का परिवर्तन किसने किया था, टेंसले ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना, टेंसले ने। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, संरचना की दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटकों में डिवाइड है। किसके आधार पर, संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर। पहला था जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। जो पारिस्थितिकी तंत्र बना होता है दो घटक से मिलकर बना होता है, एक जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। अब जैविक और अजैविक क्या है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं जैविक घटक। जैविक घटक में लिखा क्या लिखा, बायोटिक कंपोनेंट्स, अंग्रेजी में क्या लेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स लेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसमें तीन भागों में विभाजित किया गया। जो बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक है उसको तीन भाग कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला था उत्पादक, दूसरा था उपभोक्ता और तीसरा था अपघटक। अब तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादक क्या होता है, पहला था उत्पादक है क्या, तो वही घटक जो क्या करता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा होता है तो क्या करता है, उत्पादक हो गया। जो स्वयं का भोजन खुद बना ले उसको बोल देंगे उत्पादक। ठीक है। उपभोक्ता किसको बोलेंगे, वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों पर का उपभोग करते हैं। जो उत्पादक जो खाना बना रहा है, जिसके पेड़ पौधा जो बना रहा है, फल बना रहा है तो हम लोग खा रहे हैं, पत्ती वगैरह बना रहा है तो क्या जानवर खा जा रहा है कि नहीं, तो उसी को बोलेंगे उपभोक्ता बोलेंगे। यानी कि जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं उसी को क्या बोलेंगे, उपभोक्ता बोलेंगे। ठीक है। उपभोक्ता भी बहुत तरह का होता है, इसी में पढ़ना हम लोग का, हम लोग ह्यूमन कहाँ पे आते हैं। तो पहला आता है प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। इसमें लिखा होगा कि हरे पौधे या उनमें किसी भाग को खाते हैं वे आ जाएंगे, वो लोग आ जाएंगे जो कि हरा पौधा को खाता है या ऐसा कोई भाग को खाता है, जैसे जड़ को खा रहा है या फल को खा रहा है या तो हरा पत्ता को खा रहा है, तो उसको बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। सिर्फ और सिर्फ वो खाएगा पेड़ पौधा, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सारे क्या होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि शाकाहारी जो वाले पर्टिकुलरली जो हो जाए सारा के सारा क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता क्या करेगा, ये प्राथमिक को ही खा जाएगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता उसी को खा जाएगा, यानी कि गाय भैंस बकरी इसी को खाना शुरू कर देगा, तो इसी को बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता। क्या लिखा इसमें, प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, मोर हो गया। मोर भी देखो मांसाहारी होता है, सांप बिच्छा वगैरह खाता है ये, तो याद रखना लोमड़ी उपभोक्ता मोर ये सारे क्या होंगे, द्वितीय उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। जो फर्स्ट वाले को खा जाए उसको बोलेंगे सेकेंडरी। अब थर्ड वाला कौन होगा, ऐसा नहीं कि देखो थर्ड में क्या लिखा है, इसके अंतर्गत लिखा हुआ था कि जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, जो सेकंड वाले को खा जाए थर्ड वाला हो गया। द्वितीय उपभोक्ता की जो द्वितीय उपभोक्ता को खा जाए, जैसे कि बाघ हो गया, बाघ किसको खाता है, लोमड़ी को खाता है, भेड़िया को खाता है, मोर वगैरह ये सारे यानी क्या हो गया, बाघ शेर चीता पूरा का पूरा मांसाहारी है। ये जो द्वितीय उपभोक्ता है उसको खा जाएगा ये, तो उसे को क्या बोलेंगे, तृतीय उपभोक्ता यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर बोलेंगे। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में जिसका नाम है अपघटक। अपघटक क्या होता है, इसका मतलब होता है डिकम्पोजर, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डिकम्पोजर। कवक एवं जीवाणुओं में आते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन है, कवक और जीवाणु आएगा। कवक और जीवाणु को जनरली क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर यानी कि अपघटक बोला जाता है।
इसका काम क्या, उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तन कर देता है। यानी कि जिस चीज़ से वो मिलकर बना हुआ है, जैसे कोई चीज़ है वो सड़ रहा है, सड़ने के बाद क्या हो, फिर से मिट्टी बन जाता है, मिट्टी में मिलता है, जिस चीज़ से बना होता है वो जिस चीज़ में टूट जाता है, फिर से उसी चीज़ में बना, जिस चीज़ से वो बना होगा उसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो वही करता है, उपभोक्ताओं का अपघटन करके उनके भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देता है। अब कोई चीज़ सड़ा या कोई गला तो उसमें क्या होगा, कवक और जीवाणु काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसको फिर क्या कर देगा, भौतिक तत्व में परिवर्तित कर जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे, अपघटक बोलेंगे, यानी कि डिकम्पोजर बोलेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में क्या है, अजैविक घटक क्या होता है। अजैविक घटक, जैविक तो पढ़ लिए कि बायोटिक होता है, अजैविक को क्या बोलते हैं, ए बायोटिक बोलते हैं। तो अजैविक घटक ये होता है कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु कारक जैसे कि जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा, खनिज, ये सारे के सारे क्या है, अब ए बायोटिक है, यानी कि इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं है। आ बायोटिक मतलब वही कार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ हो गया, जलवायु कारक हो गया, जैसे कि जल हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, वायु हो गया, आर्द्रता हो गया, मृदा हो गया, खनिज हो गया, सारे भी क्या करेगा, पारिस्थितिकी भी क्या करेगा, इफेक्ट तो करेगा ही कि किस नेचर में रह रहा है। तो इसलिए याद रखना ये सारे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बायोटिक कंपोनेंट। तो इसी चीज़ के बारे में पढ़ना था, बायोटिक और ए बायोटिक, बस यही था हमारा आज का 6 नंबर चैप्टर पारिस्थितिकी। काफ़ी छोटा था, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।